पुकारे आपको मेरे कंठ विराजो आए। आइए साथियों गौर करेंगे जो लेकर के चले ये नई प्रेम कहानी जो प्यार के दुश्मनों ने किस तरीका से एक प्रेमी जोड़े की जान ली है। बहुत दर्द भरी कहानी है, आइए जरा गौर करेंगे। दुश्मन जो थे एक बहुत सुंदर प्रेमी जोड़ा की किस तरीका से जान ले लेते हैं, आइए जरा गौर करेंगे कहानी की तरफ। कहानी यूपी की भाई, कहानी यूपी की भाई, और जामुनपुर एक गांव वहां को किस्सा रह गई। अरे जामुनपुर एक गांव वहां को किस्सा रह गई। प्रांत यूपी में एक जामुनपुर गांव पड़ता है, उस गांव की ये सत्य घटना है, आइए जरा गौर करेंगे। वहां गुजर परिवार रहे, अरे वहां गुजर परिवार रहे, और रतन सिंह गुजर को घर को किस्सा गाई रहे। जामुनपुर गांव में एक रतन सिंह गुजर नाम के सज्जन निवास करते हैं। किसी चीज की कमी नहीं है, बड़ा ही सुंदर परिवार है, घर में एक प्यारी सी बेटी है। हतीब की एक सुता प्यारी, हतीब की एक सुता प्यारी, और पढ़ न जाए कॉलेज भाई एक लड़का से यारी, और पढ़ न जाए कॉलेज भाई एक लड़का से यारी। बहुत सुंदर बेटी है, वो कॉलेज के समय जब पढ़ने जाया करती है एक बहुत सुंदर लड़का से, और सुनील भैया उनकी जब उनका हित हो जाता है, हित होने के बाद में क्या हुआ, उस लड़की का नाम क्या था, बहुत सुंदर नाम था। अरे नाम ज्योति बतलाते हैं, अरे नाम ज्योति बतलाते हैं,
ज्योति बड़ी प्यारी बिटिया है, देखने में बहुत सुंदर लगती है सुमिता। तो जब एक लड़का से उनको हित हो जाते है आपस में, वो लड़का को नाम सुनील भैया रवि, दोनों बड़े प्यारे लगते थे। हुआ क्या, प्यार भाव दोनों में भारी, प्यार भाव दोनों में भारी। अरे स्कूटी पर जाते ही तो डर गया सवारी, अरे स्कूटी पर जाते ही तो डर गया सवारी। पढ़ते हैं, दोनों जामुनपुर गांव के हैं। स्कूटी पर दोनों बड़े प्रेम से पढ़ने के लिए जाया करते हैं। हित हो गया, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे सुनील भैया जब बात आगे बढ़ जाती है, मेरे भैया जब ये बात जो थी दोनों की, क्योंकि दोनों साथ ही साथ कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करते हैं, उनकी बात जो थी वो सारे गांव में जब फैल जाती है तो जो प्यार करते हैं काफी हद तक छुपाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन उनका रिश्ता, उनका हित जो हुआ करता है छुप नहीं पाता है। किसी न किसी तरीका से उन दोनों की ये बात जो थी सारे गांव के अंदर जब फैल जाती है। लला सुमित, हुआ क्या, गांव में चर्चा है भारी, गांव में चर्चा है भारी। और रतन सिंह की लड़की भाइयों बिगड़ गई कुंवारी, और रतन सिंह की लड़की भैया बिगड़ गई कुंवारी। रतन सिंह की बिटिया ने नाक कटाई दे, देखो खुलेआम लड़का के संग घूमती है। हमें तो इनका कुछ चक्कर लगता है। तो चक्कर क्या, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, और प्रेम करने वालों के दुश्मन हजार हुआ करते हैं। ऐसा ही नहीं हुआ क्या, अब रतन सिंह जो थे सब लोग उनकी हंसी उड़ाने लगे। इसकी लड़की अरे गलत चल गई, एक लड़के के साथ में खुलेआम घूमती है। हुआ क्या, अरे लोग सब हंसी उड़ाते हैं, अरे लोग सब हंसी उड़ाते हैं, और रतन सिंह गुजर मन में भारी शर्माते हैं, और रतन सिंह गुजर मन में भारी शर्माते हैं। रतन सिंह के कान में जब ये आवाज पड़ती है कि मेरी बदनामी हो रही है, मेरी बेटी को लोग भला बुरा कह रहे हैं,
मेरी समाज में सब बदनामी इस लड़की ने करा दी, अब हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हुआ क्या, रतन सिंह ने अपनी बेटी ज्योति को सुनील भैया बहुत डांटा। डांटने के बाद में एक बात कही है, सुता को पिता बताते हैं, सुता को पिता बताते हैं, और वह प्यार के दुश्मन उनको हाल सुनाते हैं, और वह प्यार के दुश्मन उनको हाल सुनाते हैं। रतन सिंह ने अपनी बेटी को बताया, बेटी तुमने हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा, लेकिन आज से तुम घर पर रहोगी, पढ़ने के लिए नहीं जाओगी। हुआ क्या, रतन सिंह ने कही, सुनो मेरी बेटी ओ प्यारी, रतन सिंह ने कही, सुनो मेरी बेटी ओ प्यारी, और गुर्जर कुल की बात धूल दिन सारी कर डारी। बोले हैं रतन सिंह अभागिन, तूने हमारा नाम मट्टी में मिलाया सो मिलाया, हमारे समाज का नाम भी तूने डुबा दिया। इससे अच्छा यही है आज के बाद तू पढ़ने के लिए नहीं जाएगी। बहुत डांटा, बहुत मारा। हुआ क्या, न पढ़ने तुम अब जाओगी, न पढ़ने तुम अब जाओगी, मेरे साथ करो खेती में काम, अब कहूँ न जाओगी, मेरे साथ काम खेती में करो, अब कहूँ न जाओगी। काय है कि तुम मेरे साथ में आज से घर का काम करोगी, और घर का काम छोड़ करके खेती में हमारे साथ में काम करोगी। तुम पढ़ने के लिए लायक नहीं हो, क्योंकि तुमने ऐसा कृत्य काम किया है, हमारा सर समाज में नीचा कर दिया है। अभागिन तू होते हुए क्यों नहीं मर गई है? तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बोले हैं रतन सिंह, अरे पढ़ाई बंद कराई है, अरे पढ़ाई बंद कराई है, और रवि लो बुलवाई कस की मार लगाई है, और रवि लो बुलवाई कस की मार लगाई है। वो जो लड़का था रतन सिंह, और रतन सिंह के जितने भी लड़के थे, उन्होंने उस लड़के को बुलाया। उसने सोचा किसी काम के लिए बुलाया होगा, लेकिन रतन सिंह के जो लड़के जो थे, उन्होंने उस रवि को बहुत मारा। और जब बहुत मारा, और प्रेमी जब सुनील भैया किसी का पिट जाता है तो लड़की जिद ठान जाती है। आज ज्योति ने अपने मन में ही जिद ठान ली कि मेरे भैया और मेरे पिताजी ने बहुत बुरा किया, क्योंकि हमें मारा सो मारा, लेकिन हमारे रवि को मारा। अरे ना ना ना, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। क्या किया है ज्योति ने?
ठान ज्योति ने ठानी है, ठान ज्योति ने ठानी है। बिना रवि के नहीं चले मेरी जिंदगानी है, बिना रवि के नहीं चले मेरी जिंदगानी है। उसने ये मन में ठान लिया कि ज्योति रवि को मारा। अरे मारा तो मारा कैसे, अब हमारी जिंदगी रवि के बिना नहीं कट सकती। हमारा जीवन जो है सिर्फ रवि के साथ में बीतेगा तो ठीक है, नहीं तो अपनी हम जान दे देंगे। उसने अपने मन में ये ठान ली। और जब ठानी है लला सुमित, क्या करो बिटिया रुकी ना है। वो लड़की जो थी अपनी चाची के घर पर जाती है। हुआ क्या, अरे तुरंत चाची के घर आई। अरे तुरंत चाची के घर आई। और मौका पाई के फोन लगाई दो, सुनियो जितलाई। मेरे भैया वो लड़की ज्योति जो थी उसने ये मन में कर लिया कि हम रवि के अलावा अब दूसरे के लिए नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरे प्यारे से रवि को बहुत मारा है। क्योंकि एक दूसरे का हित जो था काफी आगे तक बढ़ चुका था, यानी एक दूसरे को बहुत प्यार किया करते थे। लड़की वो लड़की नहीं, प्रेम की दीवानी थी। आज अपने प्रेम के पीछे उसने क्या किया है, रवि के पास में जिस समय फोन लगाया बोली, रवि मैं तुमको चाहती हूँ, रवि मैं तुमको चाहती हूँ। और तेरे नाम को दीपक घर में रोज जलाती हूँ। रवि से फोन लगा करके वो लड़की जो थी बहुत रोई। उधर से रवि रोया और कहने लगी है, रवि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी नहीं है। मैं तुम्हारे नाम का दीपक अपने घर में रोज जलाया करती हूँ। ऐसा करो हम तुम्हारे बिन नहीं रह सकती। वो लड़की बोली है समझा करके, अरे पैसा नहीं ऐसी जावेगी। रवि मेरी बात सुनो, अरे पैसा नहीं ऐसी जावेगी। प्यारी प्यारी एक दिन बिस खाई मर जावेगी। प्यारी प्यारी एक दिन बिस खाई मर जावेगी। बोली है मेरी ऐसे पेश नहीं जाएगी। और तुम्हें तो ये पता है कि हम तुम्हारे बिन नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मेरा कहना मानो। मानो ना। बुरी तरीके से वो लड़की जो थी आज रवि से फोन पर रो रही है। रवि मुझे घर से निकलने नहीं दिया जाता, इसलिए तुम कुछ उपाय सोचो, बाद में तुम पछताओगे। और बोली है बाद में तुम पछताओगे, बाद में तुम पछताओगे। और मेरी अर्थी देख के नैनन निर्वाहोगे। मेरी अर्थी देख के नैनन निर्वाहोगे।
है बाद में पछताओगे अगर तुम हमें लेकर के नहीं चलोगे। हम इस घर में अपनी मृत्यु कर लेंगे और तुम मुझे देख करके बहुत रोगे। इसलिए ऐसा करो, मेरे पिताजी ने मुझे बहुत मारा है और तुम्हें भी मारा है। मुझे मारा कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें मारा मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरा जीवन सिर्फ तुम्हारे हवाले है। रवि मेरी बात सुनो। लड़की बोली है भैया सुनील, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हमें तुमसे बहुत प्रेम है, यानी हम तुमसे बहुत हित करते हैं। रवि ने कहा है कि कहीं ऐसा नहीं कि तुम हमें धोखा देकर के चली जाओ। आज ज्योति कसम खा जाती है और एक बात बोली है ज्योति ने, रवि मेरी बात सुनो, जल्दी करो, ज्यादा देर करने का मौका नहीं है, नहीं तो मेरे घर वाले मुझे मार देंगे। सुनो तुम्हें क्या करना होगा। बोली है ज्योति, बोली समझाए कि रवि से भोर स्टेशन आ जाना, भोर स्टेशन आ जाना। बाट कट कटाए के दूर कहीं अब होगा मेरा जाना। बाट कट कटाए के दूर कहीं अब होगा अब जाना। सुबह होते ही 4 बजे के टाइम पर ट्रेन आती है। स्टेशन पर तुम्हें मिलना होगा। हम किसी न किसी तरीके से अपने घर से निकल करके बाहर आएंगे। बारे प्रेम की दीवानी, वो प्रेम का दीवाना आज एक दूसरे के लिए घर छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। हुआ क्या, मेरे भैया देर नहीं की। वो लड़की बजे रात के 4 बजोती घर से जाती है, बजोती घर से जाती है। और स्टेशन पे रवि मिलो हंसी हंसी बतलाती है। स्टेशन पर जब पहुंच जाते हैं, वो लड़की देख करके बहुत खुश होती है। एकदम से गले से लिपट गई, बोली जल्दी चलो, कोई पीछे से आ गया तो हम दोनों को मार देगा। तो तुम्हें तो ये पता है कि हम तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए जल्दी चलो। हुआ क्या, जल्दी जल्दी में लला सुमित क्या किया, दिल्ली
कटाई ट्रेन में बैठ करके दोनों प्रेमी अपने घर से फरार हो गए, दिल्ली में जाकर के पहुंचे। ऐसा बताया जाता है कि जो प्रेम करते हैं वो किसी भी हद तक गुजर जाया करते हैं, क्योंकि एक दूसरे से हित करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रहा करते हैं। आज दोनों प्रेमी जो थे अपना घर छोड़ दिया करते हैं, जाकर के दिल्ली में रहने लगे। हुआ क्या, प्रेम से दोनों रहने लगे, प्रेम से दोनों रहने लगे। और रतन सिंह इन दोनों की अब खोज करने लगे, और रतन सिंह इन दोनों की अब खोज करने लगे। मेरे भैया दोनों जब प्रेम से रहने लगे, कमरा ले लिया। इधर जो रतन सिंह जो थे उनके परिवारी जो जन थे बहुत क्रोध में हैं, खोज कर रहे हैं लेकिन कहीं नहीं मिल पा रहे हैं। हुआ क्या, धीरे धीरे अरे क्रोध में गुर्जर छाए हैं, अरे क्रोध में गुर्जर छाए हैं। और चारों ओरी रतन सिंह ने लोग लगाए हैं, और चारों ओरी रतन सिंह ने लोग लगाए हैं। चारों ओरी रतन सिंह जो ज्योति के पिता थे उन्होंने लोग लगा दिए। कहा है कि इन्हें ढूंढ करके लाओ, किसी न किसी तरीका से हमारे हाथ में दे दो। हुआ क्या, अगारी हाल सुनो भाई, अगारी हाल सुनो भाई। एक दिन सब चिलने वो ज्योति जब धाई, एक दिन सब चिलने वो ज्योति अब धाई। एक दिन की बात है, दोनों ज्योति और रवि प्रेम से रह रहे थे दिल्ली में, जब वो लड़की सब्जी लेने के लिए जाती है। हुआ क्या, एक लड़का ने देख लई, एक लड़का ने देख लई। और फोन लगा के रतन सिंह को बानी खोज दई, और फोन लगा के रतन सिंह को बानी खोज दई। वो लड़की जो थी सब्जी लेने के लिए सब्जी वाले की दुकान पर जिस समय जाती है, वो प्रेम का दुश्मन वहां भी खड़ा था। उसने देखा रतन सिंह को, बताया कि तुम्हारी लड़की यहाँ पर है, लेकिन हुआ क्या, जान गई ज्योति जब मन में, जान गई ज्योति जब मन में। और दो ठिकाना छोड़ रूम जाओ अंत में जब क्षण में, दो ठिकाना छोड़ रूम जाए अंत लो क्षण में। मेरे भैया ज्योति जिस
समय जान जाती है कि मुझे किसी ने यहाँ देख लिया और वो हमारी तरफ देख रहा था, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, उसने रूम चेंज कर दिया, दोनों अलग रहने लगे। वहां से जाकर के ठिकाना चेंज कर गए। बहुत चालाक थे दोनों, लेकिन क्या करें, प्रेम जो है, प्यार शब्द ही अधूरा है, क्योंकि किसी का पूरा नहीं होता है। अगर हो जाता है तो बाद में बिछड़ भी जाते हैं। इसलिए हुआ क्या, अरे रहे दोनों छुप के भाई, यानी दोनों छुप करके फिर से रहने लगे। मेरे भैया धीरे धीरे 1 साल व्यतीत जब हो जाती है, उन्होंने ये सोचा अब हमें कोई नहीं देख सकता, क्योंकि अब तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पिताजी ने हमें ढूंढना भी बंद कर दिया। तो होली का महीना जब पास में आया, सबका मन होता है कि हम मार्केट में घूम करके आएं, बाजार जाएं। ज्योति जब बोली है रवि से, पास में होली आई है, पास में होली आई है, और रवि से ज्योति मुस्का करके ऐसी बोली है, और रवि से ज्योति मुस्का करके ऐसी बोली है। मेरे भैया जिस समय होली का महीना पास में आया, वो दोनों प्रेमी बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ में जब रहते हैं, जब होली का महीना पास में आया तो रवि से वो ज्योति बोली है, सुनो ना, बहुत दिन हो गए हम बाहर भी नहीं गई हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें कोई ढूंढ नहीं पाएगा, है ना, आज चलो मार्केट में घूमने के लिए चलते हैं। बोली शॉपिंग करने के लिए हम मार्केट में चलेंगे, तो मन चाहा सामान हम लेकर के आएंगे, क्योंकि मैं कभी तुम्हारे साथ बाजार नहीं जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे पिताजी ने हमें ढूंढना बंद कर दिया होगा, तुम्हारे घर वालों ने ढूंढना बंद कर दिया होगा, इसलिए आज हम लोग खुल कर के चलेंगे, हैं? चलोगे ना? तो रवि हाँ कर देता है, क्योंकि वो लड़की से बहुत हित किया करता था। हुआ क्या, बोली है, बहम अब ना दिल में भाई, बहम अब ना दिल में भाई, और यहाँ ना कुछ पता ना कोई ढूंढेगा आई, और यहाँ ना कुछ पता ना कोई ढूंढेगा आई। समय मार्केट में निकले
लेकिन विधि का विधान कोई मिटने वाला नहीं है। हुआ क्या, अरे दो शॉपिंग को जाते हैं और भाई प्रेम के दुश्मन को हाल सुनाते हैं, और भाई प्रेम के दुश्मन को हाल सुनाते हैं। मेरे भैया जिस समय मार्केट में निकले वो प्रेमी जोड़ा बड़ी हंसी खुशी के साथ में तो मार्केट में घूम रहे हैं। ज्योति घूम घूम करके सामान ले रही है, कह रही है मुझे ये भी दिला दो, ये भी दिला दो। तो आज रवि सब दिला देता है, बहुत खुश है दोनों। हुआ क्या, दोनों शॉपिंग करे, वहां एक घूमे हलवाई, वहां एक घूमे हलवाई। और जामुनपुर को रहे ज्योति देख लई भाई, और जामुनपुर को रहे ज्योति देख लई भाई। वहां भी एक प्रेम का दुश्मन मिल गया। बाजी वाह, 1 साल बीत जाने के बाद में भी दोनों दुखे छुपे रहते थे। जब उसने ज्योति को देखा, कहा है कि ये तो रतन सिंह की लड़की यहाँ पर घूम रही है, एक लड़के के साथ में क्या किया। और रतन सिंह जो थे लड़की की खोज कर रहे थे लगातार। जो रतन सिंह कभी शांत नहीं बैठे, उन्होंने ये कसम खा ली थी कि मैं दोनों को मार कर ही दम लूंगा, इन्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने हमें समाज में मुंह देखने के लायक नहीं छोड़ा। क्या किया है, अरे रतन सिंह बाप पे घूम रहे, अरे रतन सिंह बाप पे घूम रहे। और 4 जौनदार रूपी करके संग में झूम रहे, और 4 जौनदार रूपी करके संग में झूम रहे। मेरे भैया रतन सिंह के साथ में फॉर्च्यूनर गाड़ी है, उसमें 4 लड़के घूम रहे हैं, साथ में रतन सिंह है, रतन सिंह के बेटे भी हैं। हुआ क्या, संग में फॉर्च्यूनर गाड़ी, संग में फॉर्च्यूनर गाड़ी। और हलवाई के पास जाए के कर दी ठाड़ी, हलवाई के पास जाए के कर दी ठाड़ी। मेरे भैया उसी हलवाई की दुकान पर जाकर के जिस समय रतन सिंह पहुंच जाते हैं, हलवाई ने सोचा है बड़े अच्छे वक्त पर आए हो, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूं। रतन सिंह ने कहा है क्या बताना चाहते हो, तो वो हलवाई बोला, उसने सारा हाल बता दिया। अरे बेद हलवाई देता है, और रतन सिंह से हाथ मिलाएगी ऐसे कहता है, रतन सिंह से हाथ मिलाएगी ऐसे कहता है। रतन सिंह से हाथ मिला करके बोला, अगर हम तुमसे कुछ कहें तो हमें क्या इनाम मिलेगा। रतन सिंह ने कहा है पूरी बात बोल, क्या कहना चाहता है।
आज वो हलवाई बोला है, सुनो मेरी बात, जिसकी खोज में तुम घूम रहे हो उसका पता मैं जानता हूँ, मैंने देखा है उसे। रतन सिंह कहने लगे, तूने देखा है? कहाँ देखा है? तो आज वो हलवाई रतन सिंह से बोला, ऐसे नहीं बताऊंगा। कैसे बताओगे? तो बोला है, अगर ज्योति को पकड़ावे, अगर ज्योति को पकड़ावे, तो हमको गायब मिले इनाम कछु हमको बतलावो, मोको गायब मिले इनाम कछु हमको दे पावो। मेरे भैया हलवाई कहता है, हमको क्या मिलेगा? कुछ इनाम दो तो हम तुम्हारी लड़की का पता बताएं। आज रतन सिंह बोले, क्या चाहता है तू बोल। तो रतन सिंह उससे जवाब देते हैं, मेरी बात सुन, अगर तू मेरी लड़की का पता बता देगा ना, तुझे मैं 20,000 रुपए दूंगा। 20,000 बोले हैं। अरे रतन सिंह बोला है बानी, और रुपया 20,000 तुम्हें हम देवे जब जानी, रुपया 20,000 तुम्हें हम देवे जब जानी। रतन सिंह ने कहा है कि तू अगर मेरी लड़की का पता बता देगा ना, तो तुझे हम 20,000 रुपए देंगे। 20,000 रुपए। तो वो हलवाई बोलो, मेरी बात सुनो, कहूँ जाए भी कुछ जरूरत ना है, यहीं बैठो, कल सवेरे ज्योति अपने प्रेमी के साथ में आती है, यहाँ उसका रोज आना जाना है, मैंने आज उसे देखा है। बोला, रोज ज्योति यहाँ आती है, रोज ज्योति यहाँ आती है, और मन चाहे मिष्ठान यहाँ से लेकर जाती है, मन चाहे मिष्ठान यहाँ से लेकर जाती है। बोला, तुम यहीं रुको, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। ज्योति रोज यहीं पर मन चाहे मिष्ठान लेकर के जाती है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा। कल देखा, मैं पहचान नहीं पाता था। मिठाई लेकर के मेरी दुकान से जाती है, इसलिए तुम ऐसा करो, यहीं रुक जाओ और कल आपकी लड़की आएगी, यहीं पकड़ लेना। रतन सिंह ने कहा, अगर नहीं मिली तो सुन ले, 20,000 उल्टे तुझसे वसूल कर लूंगा। तो वो हलवाई बोला, क्यों चिंता कर रहे हो, बैठो ना यहीं। सब जो रतन सिंह के साथ में जितने भी लोग यहाँ से गए हुए थे, वहीं उस हलवाई की दुकान पर छिप जाते हैं। सुबह हुआ, क्या हुआ, अरे रतन सिंह वहीं पर रोक ले, अरे रतन सिंह वहां पर रोक ले। कथन करे अब यार नया नारी, कैसो हाल भयो, अब कथन करे जयर नया नारी, कैसो हाल भयो। मेरे भैया रतन सिंह वहां पर रुक जाते हैं। दूसरा दिन जब हुआ, ज्योति का रोज का काम था, कुछ दिनों से बाहर आने जाने लगी थी। हुआ क्या, ज्योति फिर से आई है, कबोटिया फिर से आई है, रवि संग में रहे प्रभु की कैसी प्रभुताई है, रवि संग में रहे प्रभु की कैसी प्रभुताई है।
ज्योति साथ में, उसी के साथ में रवि भी आया। हुआ क्या, जैसे ही रतन सिंह के आदमियों ने देखा, एकदम से घेर करके दोनों को पकड़ लिया। वो प्रेम के दुश्मनों ने 1 साल तक भी पीछा नहीं छोड़ा। सुनील भैया हुआ क्या, पकड़ दो गाड़ी में डारे, पकड़ दो गाड़ी में डारे, और ले दोनों को संग में गुर्जर चल जाए मतवाले, और ले दोनों को संग में गुर्जर चल जाए मतवाले। मेरे भैया दोनों को पकड़ करके जिस समय गाड़ी में डाल लिया, मन की भभक को बुझा रहे हैं। रतन सिंह लगातार मारते चले जा रहे हैं। वो प्रेमी जोड़ा को इतना मारा, इतना मारा। बारे प्रेम के दुश्मनों, तुम्हें क्या हो जाता है, हमेशा प्रेम के पीछे पड़े रहते हो। हुआ क्या, मारविन दीनी है भारी, मारविन दीनी है भारी, और मारी मारी की खाल बदन की सबई बिगाड़ी दई, मारी मारी की खाल बदन की सबई उधेड़ दई। मेरे भैया दोनों को जिस समय इतना मारा, इतना मारा, मार मार करके दोनों को बेहोश कर दिया। फिर होश में आ जाते हैं तो फिर मारने लगते हैं। रवि और ज्योति की वो दशा बना दी मार मार करके कि तन पर खाल नहीं रही। हुआ क्या, अरे तीर गंगा के जाते हैं, अरे तीर गंगा के जाते हैं, और भाई प्राण के दुश्मन उनको हाल सुनाते हैं, और भाई प्रेम के दुश्मन उनको हाल सुनाते हैं। मेरे भैया उन प्रेम के दुश्मन जो थे, दोनों प्रेमी जोड़ा को लेकर के जिस समय गंगा के किनारे आए हैं, क्या किया है उन हत्यारों ने, इतना मारा लड़के को, इतना मारा, मार मार करके उसकी तन पर खाल नहीं रही। ज्योति रो रही है, पिताजी छोड़ दो, मेरा कोई दोष नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है, पिताजी मुझे माफ कर दो, छोड़ दो ना मेरे रवि को, छोड़ दो ना पिताजी। लेकिन वो नहीं मानते हैं। क्या किया, अरे छायो भारी क्रोध हती गुर्जर के दिल गासी, हती गुर्जर के दिल गासी, और हाथ पैर दे बांध लगाई दई दोनों को फांसी, हाथ पैर दे बांध लगाई दई दोनों को फांसी। मेरे भैया रतन सिंह के हृदय में वो क्रोध भभक रहा था। जिस समय अपनी लड़की को रोका था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुई थी। रात्रि के वक्त में जिस समय भाग करके घर से आई, वो समाज में वो सोच रहे थे कि हमें इस लड़की ने मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा, लेकिन उनका कोई गुनाह नहीं था। दोनों एक दूसरे से हित किया करते थे, प्रेम किया करते थे। आज उन प्रेम के दुश्मनों ने दोनों प्रेमी जोड़ा को जिस समय मार दिया है, क्या किया है मेरे भैया सुनील। अरे मार दे बे दोनों प्यारे, अरे मार दे बे दोनों प्यारे, और बारी बारी से बे दोनों गंगा में डाले।
दोनों को मार करके दोनों की लाश जिस समय गंगा में डाल दी है, दोनों बह करके दोनों प्रेमी चले गए। मेट दई नाम निशानी है, मेट दई नाम निशानी है, और रवि और ज्योति की कर दई खत्म कहानी है, रवि और ज्योति की कर दई खत्म कहानी है। मेरे भैया दोनों को जिस समय मार दिया, खत्म कर दिया, दोनों का नाम इस दुनिया से मिटा दिया। बारे प्रेम के दुश्मनों, तुम्हें क्या मिल जाता है? एक दूसरे का दिल दुखा देते हो, दोनों को अलग करा देते हो। यहाँ तक हुआ कि दोनों की जान भी ले ली, फिर भी जब तसल्ली नहीं हुई तो दोनों को गंगा में बहा दिया। लड़की रोती रही, लेकिन बारे बाप, वो निर्दयी बाप ने एक बात नहीं सुनी, दोनों को मौत के घाट उतार दिया। हुआ क्या? मैं सिर्फ यही सोचा करता हूं, ये दुनिया कैसी है भाई, ये दुनिया कैसी है भाई, बने प्यार के दुश्मन को कर दे दिखलाई, बने प्यार के दुश्मन को कर दे दिखलाई। मेरे भैया जो सच्चा प्यार किया करते हैं उनका कभी ठिकाना नहीं लगता है, वो हर दम सताए जाते हैं, कहीं भी चले जाएं लेकिन उनको कहीं तसल्ली नहीं आती। अगर सच्चा प्रेम करते हैं तो लला सुमित, ये सच्चा प्रेम करते हैं उन्हें कहीं ठिकाना नहीं मिलता है। यही हुआ उन दोनों के साथ में। बेचारे दिल्ली में छुप करके रह रहे थे, लेकिन वहां भी प्रेम के दुश्मन जब पहुंच गए, दोनों को मार दिया। हुआ क्या? अरे आजकल नहीं ठिकाना है, तो जाने गई प्यार में, अब ये हमने जाना है। दाम को लोभी हलवाई, दाम को लोभी हलवाई, 20,000 रुपया ले दे दोनों मरवाई, 20,000 रुपया ले दे दोनों मरवाई। मेरे भैया वो लोभी जो हलवाई था, वो दुष्ट 20,000 रुपए के पीछे तो जाने चली गई, उसे शर्म नहीं आई। बारे धन के लोभियों, अरे इसलिए सब ही सुन लेना, प्यार प्यार में मेरे भाई जीवन मत देना, प्यार प्यार में मेरे भाई जीवन मत देना। साथ ही साथ जो कहानी आप लोग सुन रहे हैं अरुण शास्त्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से, राधानंदन रानी स्टूडियो एटा के माध्यम से आप लोग ये कहानी सुनेंगे। और मैं अरुण शास्त्री नगला सूरत करहल का रहने वाला हूँ, और हमारा चिमटा पर जो साथ दे रहे हैं सुमित अज्ञानी, और जो ढोलक बजा रहे हैं सुनील यादव भैया जो नगला भाट से हैं। कहना है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सुधीर यादव भैया जी। ये जीवन बहुत अमोला है, ये